हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हाफ अम्ब्रेला लहंगा या स्कर्ट कह लीजिए। इसकी ड्राफ्टिंग, कटिंग प्लस थ्योरी तीनों एक साथ शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो जब भी आपको हाफ अम्ब्रेला लहंगा या स्कर्ट बनाना होगा तो आप बिना किसी डर के किसी भी साइज का लहंगा या स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग आसानी से कर सकेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए हुए फुल देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले चलिए हम लोग इसकी ड्राफ्टिंग देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जो भी हमारा फैब्रिक होगा, सबसे पहले हमें कपड़े को 2 फोल्ड में करना है लेंथ वाइज। यानी कि जो भी हमारा कपड़ा होगा उसको हम लेंथ वाइज फोल्ड करेंगे ऐसे। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर हमने लेंथ वाइज फोल्ड किया तो वो हमारा स्टेप 1 हो जाएगा। और स्टेप 2, जब हमने उसको 2 फोल्ड किया लेंथ वाइज तो हमारा कपड़ा जो होगा वो 2 फोल्ड में हो जाएगा। तो ये होगा हमारा स्टेप 2। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारी बारी आती है स्टेप 3 की। तो जब हमारा कपड़ा 2 फोल्ड में हो गया तब हम उस कपड़े को जितना भी हमें ट्रायंगल शेप मिलेगा उसको हम फोल्ड कर देंगे। यानी कि जैसे ये हमारा कपड़ा इस तरह से हो गया, इस कोने को जब हम उठा के, यानी कि ये इस तरह से कुछ दिखेगा, जब हम इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे या इस कोने को उठा के यहाँ रख देंगे तो हमारा जो शेप होगा कुछ इस तरह से बन करके आएगा। ये हमारा स्टेप 4 हो जाएगा। यानी कि जब हम इसको उठा के यहाँ रखेंगे या इधर को, कोई मैटर नहीं करता, आप इधर से इधर भी कर सकते हैं और इधर से इधर भी कर सकते हैं। तो ये हमारा जो होगा फ्रेंड्स, ये हमारा फोल्डेड साइड होगा और ये हमारा ओपन साइड होगा। यानी कि इसमें एक साइड ओपन होगी और एक साइड फोल्डेड होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हम आपको पैटर्न पेपर पर समझा देते हैं। देखिए, जैसे ये हमारा फैब्रिक हो गया, जब हमने ये, अगर ये हमारा फैब्रिक हो गया तो ये हमारा स्टेप 1 है। यानी कि इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, ये हमारा कपड़ा इस तरह से है। जब हमने इसको फोल्ड किया यह हमारा स्टेप 1 हो गया, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। जब हमारा ये, हमने इसको लेंथ वाइज जब हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया तो ये हमारा स्टेप 2 हो जाएगा। ये इस तरह से, ये हमारा कपड़ा स्टेप 2 में ये 2 फोल्ड हो गया। उसके बाद फ्रेंड, अब हमारी बारी आती है स्टेप 3 की। तो हम ये इसको इस तरह से उठाएंगे एक कोने को और इस तरह से ये यहाँ पे रख के इस तरह से ट्रायंगल शेप दे देंगे। ये जब हम इसको ट्रायंगल शेप दे देंगे तो हमारा फैब्रिक जो है, तो फ्रेंड्स, हमने जब इसको यहाँ से इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर दिया तो हमारा फैब्रिक जो होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ये इस तरह से। तो उसके बाद सबसे पहले ये हमारा फोल्डेड साइड हो गया, ये हमारा ओपन साइड हो गया। तो हमें जो है ये कोने के साइड में हमें जो है हमारे कमर यानी कि वेस्ट का निशान लगाना है। तो हमारी वेस्ट जो थी वो थी हमारी 32 इंच यानी कि 32 इंच। तो 32 इंच का जो 4 पार्ट जो होगा वो होगा हमारा 8 इंच। हमें 8 इंच हमारा आ रहा है 4 पार्ट निकल करके, तो ये 1 इंच हमें उसमें ऐड करना है। फ्रेंड्स, 1 इंच हमें लूजिंग और सिलाई मार्जिन लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें कमर का निशान कितने पे लगेगा, 8 इंच निकल करके आया, 1 इंच हमने उसमें प्लस किया तो इस तरह से हमारा कितना आया, 9 इंच। 9 इंच में अगर हम यहाँ से रखेंगे इंची टेप को, अगर हमें यहाँ 9 मिल रहा है हम यहाँ लेंगे, यहाँ पे इंची टेप रखेंगे। अगर यहाँ से यहाँ हमें 9 इंच मिल रहा है तो हम यहाँ लेंगे, अगर यहाँ मिल रहा है यहाँ लेंगे। तो हमें मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे इंची टेप रखा, हमें यहाँ से यहाँ तक 9 इंच मिला, तो इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे सीधी और इस तरह से हल्का सा कर्व शेप दे देंगे। उसके बाद हमारी बारी आती है लेंथ की। तो फ्रेंड, लेंथ के लिए सबसे पहले इंची टेप को आप इधर भी रख सकते हैं और इधर भी रख सकते हैं, जितनी भी आपकी लेंथ होगी। जैसे हमारी 40 इंच है लेंथ, तो हम ये यहाँ पे इंची टेप रखेंगे और 40 हमारा जहाँ पे आएगा हम इस तरह से निशान लगा देंगे 40 इंच का। इसमें फ्रेंड्स हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। क्यों ऐड नहीं करना है वो भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि हमारी जो है 1 इंच हमारा फोल्डिंग में जाएगा और 1 इंच जब हम
सॉरी 1 इंच हमारा फोल्डिंग में जाएगा और 1/2 इंच जो है जब हम बेल्ट को इससे ये अटैच करेंगे तो 1/2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। तो कितना होगा 1.5 इंच, और 1.5 इंच की हमारी बेल्ट तैयार हो रही है। तो ये जितना इसमें हमारा फोल्ड होगा वो बेल्ट का 1.5 इंच जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा, इसलिए हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना होता है। तो 40 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद हमें 40 इंच का राउंड बनाना। अगर हम यहाँ से 40 इंच का राउंड बनाएंगे तो हमारा जो प्रॉपर राउंड है वो सही से बन के नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे रखेंगे इंची टेप या कोने पे, जितना भी हमारा यहाँ पे आएगा जहाँ पे हमारी लेंथ आ रही है उतना ही हम इसको इस तरह से यहाँ पे निशान लगाएंगे, उतना बराबर करते हुए देन इस तरह से जितना भी आएगा ऊपर कोने से करते हुए इस तरह से एक राउंड बना लेंगे, ये इस तरह से। उसके बाद फ्रेंड्स हम ये जो हमारा कपड़ा होगा वो हमारी बेल्ट में काम आ जाएगा। हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे स्कर्ट यानी कि लहंगे की कटिंग हो चुकी है। जब हम लहंगे की कटिंग कर देंगे तो हमारा जो लहंगा होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ये इस तरह से। अब हमारी बारी आती है फ्रेंड्स बेल्ट की। तो बेल्ट ये देखिए, हम आपको एक बार इसमें ग्राफ में भी समझा देते हैं किस तरह से हमें करना है। तो सबसे पहले जब हमने इसको यहाँ से यहाँ फोल्ड कर दिया तो ये हमारा फोल्डेड साइड होगा और ये हमारा ओपन साइड होगा। तो सबसे पहले ये हमारा कोना निकल करके आएगा। तो जहाँ भी हमें 9 इंच मिलेगा यहाँ से यहाँ रखेंगे, यहाँ अगर हमें यहाँ पे 9 इंच मिल रहा है तो इस तरह से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। देन एक हम शेप दे देंगे, ये इस तरह से कर्व का शेप दे देंगे। देन उसके बाद हमें लेंथ अगर हमारी है 40 इंच तो हमारा जहाँ पर हमने 9 इंच का निशान लगाया था वहाँ से लेके जहाँ भी 40 इंच आएगा वहाँ पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हमें 40 इंच का राउंड लगाना है लंबाई का। तो हमारा जैसे यहाँ पे रख के हम लगाएंगे तो हमारा परफेक्ट राउंड बनकर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे हम इंची टेप को स्टार्टिंग में रखेंगे जहाँ हमारा कोना शुरू होता है। देन वहाँ से जहाँ हमारा 40 इंच आ रहा है वहाँ से नापेंगे जितना हमारा आ रहा है यहाँ से, ऐसे ही हम ऐसे घुमाते हुए एक उतने ही जितना यहाँ था उतना यहाँ रखेंगे। उसके बाद इस तरह से एक राउंड बना लेंगे। ये हमारी तैयार लेंथ होगी। अगर हमारी लेंथ जो है ये 40 इंच है यहाँ तक तो हमें इसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है, क्योंकि 1/2 इंच जो है ये हमारा 1/2 इंच जो होगा वो हमारा ये जब यहाँ पे हम बेल्ट को जॉइंट करेंगे 1.5 इंच की हमारी बेल्ट होगी। तो 1.5 इंच की बेल्ट को जब हम जो इसमें जॉइंट करेंगे तो 1/2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारा जो है ये हमारा घेरा हो जाएगा और यहाँ पे 1 इंच जो है हमारा उसमें फोल्डिंग में जाएगा। तो 1 इंच और 1/2 इंच यहाँ ज्वाइंट करने में तो 1.5 इंच हो गया। 1.5 इंच की हमारी बेल्ट तैयार मिलेगी। तो हमें इसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है। ये फ्रेंड्स अगर हमारी आपको हम अभी उसमें पैटर्न पेपर में भी बताए थे कि हमें इस तरह 9 हमने यहाँ पे क्यों लिया है। 8 इंच यानी कि 32 इंच हमारी कमर थी, हमने उसका 4 पार्ट निकाला यानी कि कमर का चौथा हिस्सा निकाला तो 8 निकल कर के आया। 1 इंच हमने लूजिंग और सिलाई मार्जिन के लिए, इस तरह से हमारा 9 इंच हमने कमर के लिए लिया है। अब हमारी बारी आती है फ्रेंड्स बेल्ट की। तो बेल्ट जो है हमारी लेंथ जितनी भी हमारी बेल्ट की लेंथ रहेगी उसमें हमें 2 इंच प्लस कर देना है। और बेल्ट की लंबाई जो हमें बेल्ट और इसकी जब चौड़ाई के लिए तो चौड़ाई जो होगी हमारी वो 4 इंच की हम काटेंगे, क्योंकि हमें जो तैयार रखना है वो 1.5 इंच रखना है। तो 1.5 इंच आपको हम समझा देते हैं। जैसे 1.5 इंच की हमें तैयार चाहिए तो 1.5 इंच यानी कि 1.5 कितना हुआ 3 हो गया। तो हमारा 3 इंच और 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा और ये नेफा मोड़ने में 1/2 इंच चला जाएगा। तो हमारा जो है ये इस तरह से
जब बेल्ट तैयार हो जाएगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हमारा 1/2 इंच नीचे बचा रहेगा, ये 1.5 इंच का समझ लीजिए। ये हमारा हो गया 1.5 इंच ऊपर 1.5 इंच नीचे, और 1/2 इंच जब हम इसको फोल्ड करेंगे अंदर को तो 1/2 इंच इसमें चला जाएगा और 1/2 इंच यहाँ बचेगा। जब हम इसको ज्वाइंट करेंगे लहंगे को, यानी कि लहंगे की ये जो कलियाँ हैं उसको जो ज्वाइंट करेंगे तो उसमें 1/2 इंच चला जाएगा। इस तरह से 1.5 इंच की हमारी जो होगी बेल्ट वो तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। हाफ अम्ब्रेला स्कर्ट मेजरमेंट यानी कि नाप, लेंथ जो है यानी कि लंबाई हमारी 40 इंच है, वेस्ट यानी कि कमर हमारी 32 इंच यानी कि 32 इंच है, और सीट यानी कि हिप जो है वो हमारी 40 इंच है। बेल्ट हमारी जो है 1.5 इंच की है, और 1.5 इंच की हमारी जब हमें तैयार लेंथ चाहिए होगी तो हमारी जो बेल्ट होगी वो कितने इंच की कटेगी, 4 इंच की कटेगी। मेथड यानी कि विधि, इसे बनाने के लिए 2.5 से 3 मीटर तक का कपड़ा लगता है। फ्रेंड्स जब अभी हमको अम्ब्रेला प्लाजो अम्ब्रेला स्कर्ट बनाना होगा तो हमें इसमें 2.5 से 3 मीटर तक का कपड़ा लगेगा। ये आपकी साइज पे डिपेंड करता है। तो अब हमारी बारी आती है फ्रेंड्स सेकेंड पॉइंट की। तो सबसे पहले कपड़े को 2 फोल्ड कर देंगे। डबल फोल्ड के बाद एक तरफ खुला भाग और दूसरी तरफ बंद भाग होगा। फोल्डेड साइड से एक कोने को उठाते हुए खुले साइड वाले कोने पर रखें। अब कोने की तरफ कमर का निशान लगाएं। हमने आपको बताया था कि कोने की तरफ ही हमको, ये जो हमारा कोना है यहीं हमें कमर का निशान लगाना है। उसके बाद फ्रेंड्स अब देख लीजिए हमारी बारी आती है थर्ड पॉइंट की। तो ये देखिए फोल्डेड साइड से एक कोने को उठाते हुए खुले साइड वाले कोने पर रखें। अब कोने की तरफ कमर का निशान लगाएं। हमारा कपड़ा जब हम कमर का निशान लगाएंगे तो हमारा कपड़ा कैसे होगा, 4 फोल्ड में होगा। फॉर्मूला जो होता है कमर का वो होता है कमर डिवाइडेड बाई 4 + 1। जैसे हमारी कमर होगी 32 इंच है, अगर 36 है, 32 है, 38 है, कुछ भी है तो उसको आप 4 से भाग दे दीजिए। उसमें जितना भी आए आपको उसमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो हमारा कितना आया, हमारा आया 32 का 4 पार्ट निकल करके आया 8 इंच। 8 इंच में हमने 1 इंच प्लस किया तो हमारी जो वेस्ट यानी कि कमर होगी वो 9 इंच निकल करके आएगी। अब ऊपर से कोने की चौड़ाई में इंची टेप रखकर जहां 9 इंच आए वहां रुकेंगे और कर्व का शेप लगा देंगे। अब हम उस शेप के नीचे से हमारी पूरी लंबाई का निशान लगाएंगे। एग्जैक्ट लगाने हैं, जितनी हमारी कमराई रहेगी उसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है। अब पूरे में इतनी ही लंबाई पर राउंड शेप बना देंगे और कटिंग कर देंगे। हमने आपको बताया भी था कि जब हमें इसमें कुछ भी प्लस नहीं करना होता है, क्योंकि हमारी 1.5 इंच की बेल्ट आ जाती है। 1.5 इंच की जब बेल्ट आ जाएगी तो हमारा जो फोल्डिंग में जाएगा और सिलाई मार्जिन में जो जाएगा वो हमें 1.5 इंच की बेल्ट में हमें मिल जाएगा। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट की लंबाई बराबर कमर + 2 इंच। हमें बेल्ट की लंबाई जो लेनी है, जितनी भी हमारी कमर होगी उसमें हमें 2 इंच प्लस कर देना है। और उसके बाद जो है चौड़ाई जो है हमारी, जैसे हमारी चौड़ाई है 4 इंच की हमने कट किया तो अगर हमें 1.5 इंच की चाहिए तो उसमें हमें 4 इंच कट करना होगा। जैसे 1.5 इंच की हमें तैयार चाहिए, ये हमारा 1.5 इंच हो गया तो 1.5 इंच का, जैसे ये यहाँ से यहाँ 1.5 इंच है तो इसके नीचे भी तो कपड़ा होगा, और ये हमारा 1.5 कितना हो जाएगा 3 इंच। तो 3 इंच हो गया। अब हमारा कितना बचा 1 इंच। 1 इंच जब हम इसको अंदर को फोल्ड करेंगे तो 1/2 इंच इसमें चला जाएगा, और 1/2 इंच जब हम यहाँ से जब हम ज्वाइंट करेंगे यहाँ पे अपनी कली को इस तरह से तो 1/2 इंच इसमें हमारा चला जाएगा। तो हमारी जो वो होगी बेल्ट वो हमारी 1.5 इंच की तैयार हो जाएगी। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आ गया हो। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।